नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने एक बार फिर कश्मीर पाकिस्तान देश की सुरक्षा नीति को लेकर एक नई बहस खड़ी कर दी है। यह बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने हाल ही में कहा कि अगर हमारी सेना को और मौके दिए जाते तो वो पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने कब्जे में ला सकती थी। लेकिन अब ये बात ऐसे समय पर कही गई है जब कुछ ही दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को शांत दिमाग और तर्क के साथ समझते हैं कि अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे थे, इसका मतलब क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तो अब चलते खबर की ओर। कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था। इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने LOC पार करके पाक में आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा और उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था, साफ साफ संदेश कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसी संदर्भ में अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सेना को पूरी छूट दी जाती और मौके मिलते तो वो पाक तक पहुंच सकती थी और उसे भी भारत में मिला सकती थी। लेकिन उनका मानना है कि हमारे सैनिकों में साहस और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। अगर राजनीति, नेतृत्व और सैन्य नीति थोड़ी और स्पष्ट होती तो ये बड़ा कदम संभव था। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या ये बयान सिर्फ एक तारीफ है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है। एक तरफ ये भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम है, दूसरी तरफ ये मौजूदा सरकार की रणनीति पर एक सवाल भी है कि क्या उन्होंने सेना को पूरा फ्री हैंड दिया। क्या सरकार सिर्फ एयर स्ट्राइक तक ही सीमित रहना चाहती थी या सच में वो पाक तक आगे बढ़ने की योजना पर काम कर रही थी। लेकिन यहाँ हमने समझना होगा कि सेना का काम होता है कमांड का प्लान करना। वहीं सेना और चाहे तो वो पाक में घुसकर कब्जा नहीं कर सकती जब तक उसे राजनीतिक मंजूरी न मिले। तो अखिलेश यादव की बात का मतलब सीधा है, हमारी सेना तैयार थी लेकिन सरकार ने उन्हें सिर्फ सीमित कार्रवाई की छूट दी। हालांकि इस बयान के पीछे एक और बात छिपी हो सकती है कि भारत की नीति में कुछ आक्रामक बदलाव की जरूरत है। जैसे अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि सिर्फ आतंकियों के अड्डे उड़ाने से बात नहीं बनेगी, हमें आतंकवाद की जड़ पर वार करना होगा और वो जड़ है पाक में पल रहे आतंकी ठिकाने। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधा हमला नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने कई बातें कह दी। हालांकि अगर ऑपरेशन की योजना पूरी तरह सेना के अनुसार होती तो पाक हमारे पास हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि देश की स्थायी रक्षा नीति की जरूरत है, न कि दिखावटी योजनाओं की। यानी कहीं न कहीं उन्होंने अग्निवीर योजना और प्रचार आधारित नीति पर भी सवाल उठाए हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या पाक भारत का हिस्सा भी बन सकता है। देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है, लेकिन असलियत में पाकिस्तान ने वहां पर कब्जा कर रखा है। अब अगर भारत उसे वापस लेना चाहे तो उसे सिर्फ सैन्य बल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, कूटनीति और साफ रणनीति की जरूरत होगी। अखिलेश यादव का बयान ये संकेत देता है कि अगर हम अब नहीं बढ़े तो कब बढ़ेंगे। इस बयान से यह समझना चाहिए कि सेना पर पूरा भरोसा किया जाना चाहिए, साथ ही रक्षा नीति में मजबूती और स्पष्टता होनी चाहिए ताकि हम सिर्फ जवाब न दें बल्कि समाधान की ओर भी बढ़ें। और सबसे जरूरी बात, राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आखिरी बात, अखिलेश यादव का बयान एक तरह से सराहना और चेतावनी दोनों है। सराहना हमारी सेना की और चेतावनी इस बात की कि अगर आज नहीं जागे तो कल शायद मौका हाथ से निकल जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी समझ सके कि देश की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि मजबूत नीति से, एकजुटता से चलती है। जय हिंद। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।